हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम examples trigonometry identities. So firstly we have to take a small example. You can see on the board. Let us start. Firstly we have take a left hand side, sin square a plus cos की पावर 4a ये ले लिया हमने। साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं क्या, हमने पढ़ा हुआ है क्या, कॉस की पावर ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। हमने प्रीवियस क्लासों में लॉगरिथम में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। हमने पढ़ा है टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में। जो भी आप कैलकुलेशन जो भी फार्मूले लगा रहे हैं उसको बगल में लिखते जाइए ताकि आपको रिमाइंड रहे। इससे आपके फार्मूले की भी प्रैक्टिस होगी और आपको क्वेश्चन लगाने में भी सहायता मिलेगी। अब देखिए ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। यस, अब आगे देखें फ्रेंड क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, 2 साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन पावर 4 2 इंटू ए बी, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया और साइन स्क्वायर ए आया। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, 2 साइन स्क्वायर ए और 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब क्या हमारे पास फाइंड हो गया, 1 प्लस साइन की पावर 4a। ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए ठीक है, हम लोग राइट हैंड साइड को देख के, मतलब अगर आप कोई भी टर्म लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आपको फर्स्ट टर्म को देख के सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग क्या करना है, फार्मूले यूज़ करना है ताकि आपका जो सेकेंड टर्म है, जो आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका जो अपोजिट साइड है वो प्रूव हो जाए। अब देखिए हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल पर डिस्कशन करेंगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये वाला टर्म प्रूव नहीं होगा, यहाँ होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक आवर लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हाँ नेक्स्ट टर्म में देखिए, यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बाय टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज, टेक्नोमेट्री रेशियो सॉरी, कॉस थीटा अपान साइन थीटा या कॉट थीटा होता है, हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं आप उसको ब्रैकेट में राइट डाउन करते जाइए। अब चलें, इसका थर्ड स्टेप क्या हुआ, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें इसका डिवाइड किए, इसमें इसका डिवाइड किया तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया
साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें इसका डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, बचा ये ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसमें केवल हमने एलसीएम लिया है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्रीवियस क्लासों में आपने क्या है इसको पढ़ा हुआ है। अब देखें, अब हम लोग देखें क्या कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इक्वल टू 1। अब इससे में मल्टीप्लाई हुआ 1 का क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग पद में क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टर्म्स में। ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये साइन से ये साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमको फाइंड क्या हुआ, वन बाई कॉस थीटा अपान 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, आपका सेक थीटा होता है। हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज बार बार नाम आ जाता है। ये 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जानते हैं, राइट कर लीजिएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, या ऐसा लिखिए, अपोजिट लिख गया, सेक थीटा, और जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपान साइन थीटा। और यही हमको प्रूव करना था। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। होप आपको ये क्वेश्चन डिस्क्राइब हो गया होगा। इस तरह हम लोग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए जिसको मैं रफ कर रहा हूँ। टेन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया है √1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस। अब देखिए, टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई बाई क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखिए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, अगर हम इसी टर्म में हम लोग 1 माइनस साइन थीटा का न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या कर दे, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड, अब देखें क्या फाइंड होता है हमको।
ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए। ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर 1 और इसका क्या होगा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा राइट करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब ये वाला टर्म आता। ठीक है, अब देखें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें दो टर्म है, एक टर्म ये होगा एक टर्म ये होगा, तो इससे एक टर्म बाहर आ गया, स्क्वायर था। ठीक है, और ये कॉस थीटा ये बाहर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखें इनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कर लिया हमने। 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। और यही हमको प्रूव करना था, ये देखिए, और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, स्पेशली कई बार पूछा गया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसी तरह आप लोग और घर में बैठ कर के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से संबंधित एग्जाम्पल को लगाइए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड। अगले सेशन में हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के जो एग्जाम्पल हैं इम्पॉर्टेंट, उन पर डिस्कशन करेंगे।